का विषय और रीट की भर्ती जब से ये आई है तभी से विवादों में रही है। पहले भी जब रीट 6 बार पोस्टपोन होने के बाद रीट को करवाया गया, रीट अभ्यर्थी काफी नाराज हुए। कुछ के हित में फैसला हुआ और कुछ के अनहित में फैसला हुआ। चलो ठीक है, जो भी सरकार की नीति रही और बेरोजगार साथियों ने सरकार को सपोर्ट किया ही था। विभिन्न संघर्ष करने के बाद, कठिन संघर्ष करने के बाद और एक नए मोड़ पर आए और रीट जो नई भर्ती L1 L2 31,000 31,500 के पदों की भर्ती निकाली थी। और अब जब पदों की बात आती है तो पद दो भागों में बंटते हैं, L1 L2, और L2 के 6,000 पद कम कर दिए जाते हैं, जिससे युवा बेरोजगार जो है वो नाराज हुए। बीडी कल्ला जी को ज्ञापन भी दिया और जो एकीकृत महासंघ है इनके अध्यक्ष औरों ने कई बार इसके लिए आंदोलन भी किए, युवा बेरोजगारों के लिए कई बार आवाज भी उठाई, कई बार इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया गया। और आज देश का, राज्य का युवा बड़ा ही नाराज है सरकार से। लेकिन ऐसा क्यों? सरकार इसके विपक्ष में जवाब देती है और सरकार कहती है कि अभी L2 के शिक्षकों की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि अभी जो भीड़ होगी वो पहली से 5वीं तक के बच्चों की ज़्यादा होगी, तो उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर्स की जरूरत ज़्यादा होगी, और 8वीं तक के बच्चे उन्हें कम टीचर्स की जरूरत होगी, और कुछ गेस्ट फैकल्टीज भी इसके अंदर ले ली जाएगी। तो ऐसा अनुमान था। तो बीडी कल्ला जी ने अभी संकेत दिए हैं कि पदों को बढ़ाया जाएगा। 6,000 पद का जो अभी घटाए गए थे उन्हें बढ़ाया जाएगा। साथियों, आज की ताजा रिपोर्ट में बता रहा हूं, कई न्यूज़पेपर है, दैनिक भास्कर है, न्यूज ब्यूरो है, नवज्योति है, सच बेधड़क है, कई समाचार पत्र जब्त की, राजस्थान पत्रिका में भी साथियों ये बात यहां पर दी गई हुई है। इसमें कहा गया है कि शिक्षकों के पद बढ़ सकते हैं 6,000 पद, शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। बराबर में आप देख रहे हैं, राजस्थान में शिक्षकों के घटाए पद पर बढ़ने के आसार हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने ये संकेत दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने समीक्षा करने की बात भी कही है। बता दें कि रीट भर्ती के पद कम किए जाने पर बेरोजगारों में नाराजगी है। राज्य चुनावी मोड पर है, क्योंकि आपको पता है चुनावी सिलसिला भी स्टार्ट होने जा रहा है और थोड़े समय बाद चुनाव है, इसलिए चुनाव से पहले बेरोजगारों की नाराजगी नहीं लेना चाहती है सरकार। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि पद घटाने का फैसला स्कूलों के विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर किया गया है। 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का नामांकन संख्या ज्यादा है, इसलिए इन्हें पद बढ़ाने वाले शिक्षकों लेवल 1 के पदों की जरूरत ज्यादा है, जबकि 8वीं कक्षा के विद्यार्थी है इनकी संख्या कम है, इसलिए यहां पर पद घटाए गए हैं। हो सकता है इनका भी मत ये जायज हो, लेकिन राजस्थान के युवा बेरोजगारों से की गई कमेंटमेंट और कमेंटमेंट से बदलना, ये भी युवा बेरोजगारों को नाराज करने की बात है, तो उनको नाराज नहीं किया जा सकता। इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में छात्र तो होंगे, बच्चे तो होंगे। खैर, ये बड़े कई बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है, तो सरकार को इस पर निश्चित रूप से इस पर इस पे जांचने का विषय है और इसके ऊपर कहीं न कहीं सोचने का विषय है कि ये बेरोजगारों के हित की बात है। और पद आपको पता है 31,500 पद थे, अभी घटाकर 25,500 कर दिए थे। L2 के पद घटाए गए थे, जिससे जो युवा बेरोजगार थे काफी नाराज थे। 2 नवंबर को धरना प्रदर्शन भी करना था, सरकार के खिलाफ भी कर रहे थे कुछ युवा बेरोजगार साथी, अपने हनुमान जी हैं कर रहे थे, लेकिन अभी अनुमति भी नहीं मिली, तो उन्होंने भी अनुमति न मिलने के कारण से नहीं किया है। तो खैर, मैं भी सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि तमाम विद्यार्थी इस रीट के नाम पे बड़ा ही पीड़ित रहा है। रीट के नाम पे, रीट नाम से कुछ लोगों को नफरत ही हो चुकी है। मैं यहां पर न तो सरकार को कोई चेतावनी देने आया हूं, और मैं हूं कौन चेतावनी देने वाला, तो मैं तो आपसे निवेदन ही कर सकता हूं कि युवा साथी जो हैं, युवा साथियों के हित में आपको बात करनी चाहिए। और सभी युवाओं को मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है। जिस प्रकार से ये सभी सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं जागरूक है, तो आप भी अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को जगा सकते हैं। सोई सरकार को जगाने के लिए कोई ना कोई सोशल मीडिया का माध्यम तो आप अपनाते रहें। आपके पास ट्विटर है, आपके पास यूट्यूब है, कई आपके पास माध्यम है, तो आप लगातार प्रयास करते रहें। और फिर मिलेंगे साथियों, क्या अपडेट आती है। उम्मीद है कि बहुत जल्द सरकार ये जो है 6,000 पद घटाए उनको बढ़ा दे, ताकि युवा बेरोजगार जो लगातार एक उम्मीद के अंदर बैठे हैं उनके भी दिल में शांति आ जाए। और इस प्रकार से राजस्थान के युवाओं के भविष्य का सवाल है। जय हिंद, जय भारत।